Hello everyone. So we are starting with the charcoal cavity test. So this is the one of the preliminary test जो कि आपको केटाइन को इंडिकेट करने में यूज़ होता है और ये आपका ड्राई टेस्ट में आएगा जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट है, नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट. सो चारकोल कैविटी टेस्ट में एक्चुअल में क्या हो रहा है, एज इट सेज चारकोल मीन्स आपको चारकोल लेना पड़ेगा. दिस इज़ द चारकोल और उसमें आप क्या करोगे, टेस्ट ट्यूब की हेल्प से कैविटी बनाओगे. ओके उसे टेस्ट ट्यूब से रब करके चारकोल को यहाँ पर ऐसी डीप में कैविटी बना दोगे. राइट, तो यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर फ्लेम है आपकी. सो यहाँ पर फर्स्टली जो सॉल्ट है, सॉल्ट को हीट करना है इन द कैविटी. सो हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है इसका. फर्स्ट प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप है, टेक अ चारकोल ब्लॉक एंड मेक अ स्मॉल कैविटी. चारकोल ब्लॉक आपने ले लिया. ओके चारकोल ब्लॉक ऐसा था. तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब की हेल्प से आपको यहाँ पे कैविटी बनानी है. तो यहाँ पर फाइनली आपकी कैविटी इस तरह से बन गई. राइट, प्लेस अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन द कैविटी एंड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. इस कैविटी में आपको पिंच ऑफ सॉल्ट, जिस सॉल्ट को आपने इन्वेस्टिगेट करना है वो डाल दो पहले. राइट, बट इस सॉल्ट के साथ साथ आपको क्या डालना पड़ेगा, एनहाइड्रस. एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी वाटर. दिस इज जस्ट ड्राई, नो वाटर इज देयर. एनहाइड्रस का मतलब ये होता है एनहाइड्रस सोडियम, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. ओके सॉल्ट को जो जैसे आपने इन्वेस्टिगेट करना है उसे अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के साथ इसमें डालोगे. राइट, अब यहाँ पर क्या करना है, मॉइस्टन द सॉल्ट इन द कैविटी विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अदरवाइज द मिक्सचर विल ब्लो अवे. एक्चुअल में इसमें हमें ब्लो करना होता है, फ्लेम को इसमें ब्लो करना होता है. पर यहाँ पर अगर सॉल्ट है, सॉल्ट आपकी ड्राई है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी आपका ड्राई है, अगर हम ब्लो करेंगे तो ये सब कुछ चीज़ें जो होगी वो ब्लो अवे हो जाएगी. सो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यू नीड टू ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर सो दैट वो मॉइस्चर सा बना रहे, सो दैट वो ब्लो ना करे. जब आप फ्लेम को इसमें ब्लो कर रहे हो तो ये सारा ब्लो ऑफ ना हो जाए. तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ें डाली और इसमें स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर भी आपने इसमें डाल दिया, ऐड कर दिया. ओके नाउ दिस थिंग इज ऑल सेट इन द कैविटी. अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, यूज़ अ ब्लो पाइप. ओके यहाँ से जैसे ब्लो पाइप लेनी है टू हीट द सॉल्ट इन अ ल्यूमिनस रिड्यूसिंग फ्लेम. देखो ये वाला जो चारकोल कैविटी आपका टेस्ट है, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी हो सकता है, रिड्यूसिंग फ्लेम में भी हो सकता है. बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम इसे रिड्यूसिंग फ्लेम में ही ब्लो करते हैं. ओके रिड्यूसिंग फ्लेम यानी कि ल्यूमिनस फ्लेम में हम इसे ब्लो करते हैं, हीट करते हैं. ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है. ओके रिडक्शन रिक्वायर्ड है इसमें, इस टेस्ट में, तो हम रिड्यूसिंग फ्लेम में ही इसे करते हैं. एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ द ऑक्साइड जो भी बनेगा कैविटी में. अगर आपके मेटल का ऑक्साइड बन रहा है वो भी उसका कलर दिख जाएगा, या मेटल बीट भी बनती है समटाइम्स, तो उन बीट्स का बिल्कुल शाइनी ब्राइट बीट्स होती है वो भी आपको कैविटी में, इसी कैविटी में यहाँ पर दिख जाती है. राइट, सो यहाँ पर आपको हॉट एंड कोल्ड में देखना है कि कलर्स क्या क्या आ रहे हैं. सो फर्स्टली आपने क्या करा, यहाँ पर जो ब्लो पाइप है उसकी हेल्प से यहाँ पर ब्लो करा. और क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द रिड्यूसिंग फ्लेम, कि रिड्यूसिंग फ्लेम हमें चाहिए क्योंकि हमने रिड्यूसिंग फ्लेम से इसे हीट करना है. तो देखो आपको पता है यहाँ पर अगर ये फ्लेम है तो अगर हम ब्लो पाइप से टू गेट द रिड्यूसिंग फ्लेम, दे आर सेइंग कि हम ब्लो पाइप से बिल्कुल आउटर में, बिल्कुल आउटर ऑफ द फ्लेम में अगर ब्लो करें तो हमें रिड्यूसिंग फ्लेम मिलेगी. हमेशा आपको पता होना चाहिए कि टू ऑब्टेन द रिड्यूसिंग फ्लेम प्लेस नोजल ऑफ द ब्लो पाइप. इफ़ दिस इज़ योर ब्लो पाइप तो उसकी नोजल है वो फ्लेम के अंदर पेनिट्रेट नहीं करनी चाहिए, जस्ट सरफेस पे होनी चाहिए. तो नोजल ऑफ द ब्लो पाइप जस्ट आउटसाइड द फ्लेम, आउटसाइड द फ्लेम रहेगी, वहाँ से ब्लो करोगे तो जो भी आपकी जो भी फ्लेम हीट कर रही होगी, फ्लेम मिलेगी आपको, वो रिड्यूसिंग फ्लेम मिलेगी. तो उसी तरह से हमने क्या कहा कि यहाँ पर अगर आपका ब्लो पाइप से ब्लो कर रहे हो फ्रॉम द आउटर सरफेस, तो ब्लो करने के बाद जो आपकी हीट, जो आपकी फ्लेम जा रही है वो आपकी रिड्यूसिंग फ्लेम जा रही है. राइट, सो दिस इज़ द कैविटी एंड यहाँ पर सॉल्ट है इन द कैविटी, उसे हीट कर रहे हो. हीट करने के बाद आपको समटाइम्स कलर मिलता भी है, समटाइम्स नहीं भी मिलता, वो हम लेटर ऑन बात करेंगे. बट सपोज़ अगर हमें यहाँ पे कलर मिला तो आपको कलर्ड कैविटी इस तरह से नज़र आएगी, या तो पूरे की पूरी कैविटी आपको कलर्ड नज़र आएगी, या फिर समटाइम्स ऐसे होता है जस्ट थोड़े से आपको बीट्स नज़र आते हैं, कुछ कलर के, शाइनी कलर के बीट्स नज़र आते हैं, वो भी आपका हो सकता है. ये ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन है इन द चारकोल कैविटी टेस्ट. सो एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम एग्जाम्पल लेके टर्न बाय टर्न
कि फर्स्टली हमारा लेट अस टेक द सॉल्ट एज CuSO4। जो सॉल्ट है जो टेस्ट कर रहे हैं वो CuSO4 है, बट हमें नहीं पता कि ये सॉल्ट में कॉपर है। अगर कॉपर हुआ सॉल्ट में तो हीटिंग दोनों ही केस में ZnSO4 भी लेके दोनों में ही हीटिंग आपको रिड्यूसिंग फ्लेम में करनी है। ऑलराइट, सो नाउ फर्स्टली हमने क्या कहा था कि जो सॉल्ट होगा उसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के साथ करेंगे और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे। तो वही चीज़ है, अगर सॉल्ट कॉपर सल्फेट है तो उसे सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करो, किसमें, रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करो, तो आपको कॉपर कार्बोनेट मिल जाएगा एंड सोडियम सल्फेट मिलेगा। ओके, कॉपर कार्बोनेट को फर्दर हीट करोगे तो आपको कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली हीट कर रहे होगे तो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसी रिएक्शन ऑन हीटिंग हो रही है। फर्दर क्या होगा, बिकॉज चारकोल आपको पता है चारकोल हैज़ द कार्बन, चारकोल मीन्स आपका कार्बन है कैविटी में, और ये सॉल्ट जो है वो सभी कैविटी में है, तो दैट मीन्स जो कार्बन है उसकी इंटरेक्शन भी सॉल्ट के साथ हो सकती है। सो जो CuO बना हमारा वो समटाइम्स कार्बन फ्रॉम द, ये कार्बन कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द कैविटी। तो जो ये ऑक्साइड है वो समटाइम्स कार्बन ऑफ द कैविटी के साथ भी इंटरेक्ट करेगा एंड अपॉन हीटिंग यू विल गेट व्हाट, CuO आपको मिल जाएगा, CO आपको मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कॉपर मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर इन दिस केस जब आप ये कर रहे हो आपको यहाँ पर कॉपर मिल रहा है, तो जो कैविटी है तो कैविटी में आपको रेड कलर के, यहाँ पर रेड कलर के ब्राइट बीड्स नज़र आएंगे। पूरी जो कैविटी है वो कलर नहीं होगी, जस्ट यहाँ पर स्मॉल रेड बीड्स आपको नज़र आएंगे। बीड्स जब भी नज़र आते हैं सो दैट मीन्स वहाँ पे आपका क्या होगा, हमेशा मेटल होगा जब बीड्स हो गए, राइट। सो यहाँ पर रेड कलर के आपको बीड नज़र आएंगे इन द CuSO4। ओके, सो इन द केस ऑफ ZnSO4 क्या हो जाएगा, अगेन सेम चीज़ आप रिपीट करोगे, ZnSO4 प्लस अगेन सोडियम कार्बोनेट के साथ उसे हीट करना इन द रिड्यूसिंग फ्लेम, तो ZnCO3 मिलेगा, सोडियम सल्फेट मिल जाएगा। अब जो जिंक कार्बोनेट है उसे हीट करना है, आपको ZnO मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। इन दिस केस आपको ZnO ही मिलता है, यानी कि मेटल का ऑक्साइड ही मिलता है। ओके, देयर आर सम केसेस जिसमें बीड्स बनेगी और जिसमें ऑक्साइड मिलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कभी भी जब बीड बनती है दैट मीन्स वो वहाँ पे मेटल प्रेजेंट है। मेटल अगर मिलता है आपको तो वो वहाँ पे बीड बनेगी किसी कलर की, बट अगर आपको मेटल का ऑक्साइड फॉर्म में मिल रहा है, जैसे जिंक कैसे मिल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, तो पूरी की पूरी जो कैविटी है वो किसी कलर की हो जाएगी, मतलब किसी कलर की हो जाएगी, समटाइम्स वो कलरलेस भी हो जाती है। जैसे जिंक जो है जब उसे हॉट में देखा है, यानी कि जब वो हॉट है, अभी आपने हीट करा कैविटी को, अभी दैट इज स्टिल हॉट, तो यहाँ पर येलो कलर आपको दिखाई देगा व्हेन हॉट। ओके, वाइल वाइट आपको कब नज़र आएगा, जब वो थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, उसके बाद जो कलर होगा दैट विल बी वाइट इन कलर। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर इनके कलर आपको दोनों पता होना चाहिए, हॉट एंड कोल्ड में, एंड ZnO जब होगा तो कैविटी आपकी पूरी की पूरी फिल हो जाएगी किसी कलर से। सो नो बीड इज फॉर्म्ड, इसमें जिंक में बीड नहीं बनती है। कोटिंग ऑन चारकोल ऑब्जर्व्ड विच इज़ ड्यू टू ZnO, आपको पूरी की पूरी जो चारकोल की कैविटी है वो कोटेड नज़र आएगी विद द वाइट कलर एंड द येलो कलर, गिवन दैट कोल्ड एंड हॉट कंडीशंस। और यहाँ पर जो है इसमें कैविटी में जो कलर है वो किसकी वजह से है, मेटल के ऑक्साइड यानी कि जिंक ZnO की वजह से है। नाउ वी विल डू दी ऑब्जर्वेशन। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि इसमें जो कैविटी है, कैविटी टेस्ट में क्या क्या होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम में हम करते हैं, और समटाइम्स हमें बीड मिलती है, समटाइम्स हमें पूरी की पूरी जो कैविटी है वो हमें कलर नज़र आती है, राइट। बट ऑब्जर्वेशन अब डिफरेंट, ऐसे तो नहीं है कि हम दो ही आयंस लेंगे, हमें नहीं पता कौन सा आयन इज़ प्रेजेंट इन योर सॉल्ट, बट हम डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी आयंस के लिए लिखते हैं जो आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर अगर Pb2 पॉजिटिव आयन होगा और पूरा का पूरा प्रोसेस अगर आपने वैसे ही करा, तो आप कैविटी में क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, तो ऑब्जर्वेशन ये है, यू विल गेट येलो रेसिड्यू फ्रॉम हॉट। ओके, अगर वो कैविटी हॉट होगी दैट मीन जस्ट आपने जब हीट करा है, तो जब वो स्टिल हॉट है तो आपको येलो रेसिड्यू नज़र आएंगे, या फिर ग्रे मेटल हो जाएगा व्हेन कोल्ड, जब वो कोल्ड होगा तो आपको ग्रे मेटल नज़र आएगा, अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन है। सो यहाँ पर जस्ट एक इंडिकेशन है, नॉट द कन्फर्मेटरी टेस्ट, कि आपका Pb2 पॉजिटिव आयन मे बी प्रेजेंट इन योर सॉल्ट। ओके, आर्सेनिक 3 पॉजिटिव है, उसका क्या होगा, वाइट रेजिड्यू आएगा विद द ओडोर ऑफ गार्लिक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ बिट डिफरेंट, क्योंकि आपको ओडोर ऑफ गार्लिक,
ओके, लहसुन की स्मेल आपको आनी शुरू हो जाएगी उससे, और वाइट रेजिड्यूज आर प्रोड्यूस्ड, राइट। कैडमियम 2 पॉजिटिव में ब्राउन रेजिड्यू हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव में येलो रेजिड्यू हो जाएगा व्हेन हॉट एंड वाइट व्हेन कोल्ड। ओके, येलो एंड वाइट हॉट एंड कोल्ड में जिंक 2 पॉजिटिव का। ओके, अगेन आई एम सेइंग दिस इज प्रिलिमिनरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। एंड कॉपर 2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, रेड कलर बीड। ओके, कॉपर 2 पॉजिटिव में आपको बीड, जैसे कि हमने पहले भी करा है। ओके, अभी जिंक जिंक का आपने करा है, जिंक का मैंने रिएक्शंस करके दिखा दिया, कॉपर का भी दिखा दिया। कॉपर में हमने रेड कलर बीट हमें मिली थी। जब ये आपके पास ये चीज़ें आती है कैविटी में, सो यहाँ से आप इंडिकेट कर सकते हो कि दिस आयन माइट बी प्रेजेंट। अगर आपको यहाँ से इंडिकेशन हो जाती है, तो आगे जो हम वेट टेस्ट करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, तो उसमें थोड़ा आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरफ आपको जाना है, कि वहाँ पर भी वो आयन आया था। तो उसी तरह से आप उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट आगे फॉलो अप करते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट करेंगे।